थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि रवि सर ने मेरा नाम बता ही दिया आप लोगों को, और वाकई में आज मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है कि मोबाइल पे का जो अपना इनकम कॉन्सेप्ट है, कि कैसे एक आम इंसान अपने खर्चे से आमदनी कमा सकता है, आमदनी ले सकता है, ये आज मुझे बतानी है आप लोगों के साथ, और आप लोग के बीच में ये बात मुझे रखनी है। तो मैं अपने आप में बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और यकीन मानिए कि मेरा एक्साइटमेंट तो उस दिन ही बढ़ गया था जिस दिन मैंने मोबाइल पे का ये इनकम कॉन्सेप्ट देखा था। जब मैंने आज से करीब 1.5 साल 2 साल पहले जब मुझे मोबाइल पे का जो इनकम प्लान है बताया गया था, उस समय रात्रि के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, और मैं अपने किन्हीं काम से मेडिसिन लेने के लिए कहीं गया हुआ था। वहां पे दो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वहां से मुझे ये अवसर जानने को मिला, और करीब वहां पे उस दिन काफी रात्रि हो गई, 11 बज गए बात करते करते। लेकिन मैंने वहीं पर ये निर्णय लिया था कि मुझे मोबाइल पे करना है। इसमें कुछ ऐसी बात मुझे लग गई जो शायद आज तक मेरा जो अपना कार्य अनुभव रहा है 20-22 सालों का, उसमें आज तक मैंने ऐसा इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं देखा कि भाई ये कैसे संभव है। और यकीन मानिए उस पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, मैं पूरी रात कैलकुलेशन ही करता रह गया कि ये कैसे संभव है। और एक वो दिन था और आज का दिन है, उस दिन से लेकर आज तक एक जाबाज सिपाही की तरह मैं मोबाइल पे मैं काम कर रहा हूँ, इनकम ले रहा हूँ, और अपने साथ न जाने कितने ऐसे मेरे भाई हैं जो आज मोबाइल पे से इनकम ले रहे हैं। तो मैं आप लोग को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो प्रेजेंटेशन है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने जो अपना कीमती वक्त यहाँ पे लगाया है, यकीन मानिए आज आपका ये लगाया गया 30 से 40 मिनट का वक्त, हो सकता है यदि आपने भी निर्णय लिया तो ये मोबाइल पे भी आपकी जीवन के लिए एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं आगे बताऊंगा इसमें नया ऐसा कुछ भी करना ही नहीं है जो आज से पहले शायद आपने नहीं किया है। और अगर आप मोबाइल पे को स्टार्ट नहीं भी करते हैं तो वो काम आप ऐसे भी करते रहेंगे। तो आप अगर मोबाइल पे को उसी काम को करने के लिए एक माध्यम बनाते हैं, तो कैसे आमदनी आपके घर आनी शुरू होती है, बस इस प्रेजेंटेशन के मार्फत से मैं यही आपको दिखाने वाला हूं। और बाकी सारी चीजें आप खुद कर रहे हैं रेगुलर, वो आपके जीवन शैली का हिस्सा है। जैसा कि अभी सर ने कहा कि हम अपने खर्चे से, आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके घर में खर्चे नहीं होते, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो। वहां से आमदनी होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सारे पैसे हमारे सेविंग में चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। हम उससे अपने जीवन शैली को जीने के लिए, चाहे वो नेसेसरी के प्रोडक्ट हो या हमारे लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट हो, उसके पीछे हमारे खर्चे हैं। वो हमारे दैनिक खर्चे हो, बच्चों के स्कूल फी हो, दूध हो, गैस हो, बिजली का बिल हो, या ऐसे तमाम खर्चे जो मैं अक्सर बोला करता हूँ कि सुबह से उठने के साथ और रात सोने तक हम आम जनों के खर्चे जारी रहते हैं। तो मोबाइल पे ने हमें एक ऐसा अवसर दिया है कि हम उस खर्चे को आमदनी में कैसे तब्दील कर सकते हैं, बस इस प्रेजेंटेशन में आपको मैं यही शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत अनोखा एक अवसर, जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा पैसे बना सकते हैं और अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। नाम आप सभी लोग जान चुके हैं, मोबाइल पे। इसका जो स्लोगन है आज भी और कल भी, एक स्वदेशी ऐप है, और सिर्फ हम इसे ऐप नहीं कहते, अर्निंग ऐप कहते हैं। क्योंकि ऐप तो शायद हमारे मोबाइल में बहुत सारे होंगे, लेकिन जहां से अर्निंग आए, और ऐसी अर्निंग नहीं जहां टाइम पास हो, एक ऐसी अर्निंग आए जिसे हम सीरियसली बिल्ड करें, ऐसी अर्निंग जहां से हमारे सपने पूरे हों, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। तो मोबाइल पे आपको एक उसी तरह का अवसर प्रदान करता है। मोबाइल पे का पूरा नाम है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ मोबाइल पे, जैसा कि हर बार आप जानते हैं, आपको बार बार सुनने को मिलता है कि आपको जो इनकम होनी है वो आपके खर्चे पे होनी है। और आज तक शायद हम खर्चे को खर्चा ही मानते थे। खर्च करने पे यदि हम बाजार जाते थे और अगर कोई सामान खरीदना होता था और वहां पे हम दुकानदार से थोड़ी रिक्वेस्ट करके, बार्गेनिंग करके अगर कुछ पैसे बचाते थे, तो शायद हम उसको इनकम का नाम नहीं लेते थे, वो हम बचत मानते थे कि 100 का सामान हमने 90 में परचेज कर लिया, 10 रुपए की बचत करी।
लेकिन मोबाइल पे ने पूरे इतिहास में, मैं आपको बता दूं, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि आपको खर्च करने पे पैसा बनाने का तरीका किसी ने सिखाया। ऐसा पहली बार हुआ है कि मोबाइल पे ने हम लोगों को बताया है कि आप खर्च करिए, खर्चे आपके ही होंगे, आपकी जो मर्जी होगी वही खर्चे करने हैं, जितनी जरूरत होगी वही करने हैं, आपको आमदनी मिलेगी, और आमदनी भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी आमदनी जो लाखों लाख रुपए महीने की हो सकती है और जिससे शायद आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खर्च की बात करें तो क्या खर्च है एक आम जीवन में, जीवन जीने के लिए जो हमारे जरूरी के संसाधन हैं। आपका बिजली का बिल हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, डीटीएच का रिचार्ज हो गया, आपकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल हो गया, बच्चों की फी हो गई, दूध हो गया, किराना हो गया, कपड़े हो गए, टिकट्स हो गए, होटल बुकिंग हो गया, ये सब जो खर्चे हैं आए दिन हम इसके पीछे कुछ ना कुछ पैसे खर्च करते हैं। मैं यहाँ अमाउंट की बात नहीं करूंगा, जिनका जैसा बजट, जिनका जैसा लाइफ स्टाइल, जिनकी जैसी इनकम, उनके खर्चे वैसे हो रहे होंगे, लेकिन हो सभी के रहे हैं। मैं हो सकता हूँ साल का मोबाइल रिचार्ज ना करता हूँ प्लान, लेकिन महीने का तो रिचार्ज करना पड़ता है। और ये भी बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो आपकी मजबूरी के खर्चे हैं, आपको वो करने ही करने हैं। अगर मान लें कि मैं जॉब करता हूं और मेरी जॉब चली जाए, तो भी मुझे सुबह में ब्रश करना होगा, नहाना होगा, साबुन यूज करना होगा, खाना खाना होगा, तो आपको ये सारे सामानों के लिए बाजार में जाकर परचेजिंग करनी ही होगी, भले ही आपकी आपकी इनकम कम गई हो या बंद हो गई हो। लेकिन अभी आपको मैं उस खर्चे पे आमदनी कैसे होना है ये तरीका सिखाने वाला हूँ। तो ये जो खर्चे हैं हर घर के खर्चे हैं, और हम इन्हीं खर्चों के पीछे सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं। आपकी और हमारी आमदनी का एक मोटी रकम, एक मोटा हिस्सा इन्हीं खर्चों में चला जाता है, और हम लोग रोते हैं, दिन रात रोते हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई। हम बचत नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सेविंग्स में बहुत ज्यादा पैसे नहीं पड़े हैं, हम इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खर्चे से पैसे बचते ही नहीं। तो मोबाइल पे ने आपको आज एक अद्भुत तरीका दिया है कि आप खर्च करें, खुल के खर्च करें, और खर्च से आमदनी करें। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल पे ई कॉमर्स क्या है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये तीन चीजों का समावेश है: ई कॉमर्स, एफिलिएट और रेफरल मार्केटिंग। ये तीन चीज अगर आप समझ रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये सभी लोगों को बात क्लियर है कि आज ई कॉमर्स का बोलबाला है। आज से यदि 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले कोई कहता कि घर बैठे मैं दवा मंगवा लूंगा, जूते मंगवा लूंगा, कपड़े मंगवा लूंगा, किराने का सामान मंगवा लूंगा, तो हम लोग शायद उस पर हंसते हैं। लेकिन अगर आज कोई ये बोले कि मुझे मार्केट जाना है कपड़े लेने के लिए, दवा लेने के लिए, तो अब शायद हम उन पे हंसेंगे कि ई कॉमर्स होते हुए आप बाहर जाओगे। आपको ई कॉमर्स पे क्यों हंसेंगे पता है? क्योंकि ई कॉमर्स पे आपको छूट भी मिल रहा है। आप अगर एक दुकानदार से जाके सामान लेते हैं, तो हो सकता है वो आपको छूट भी ना दे रहा हो। अगर छूट देता भी है तो वो लगता है हम पे एहसास एहसान कर रहा है। दूसरा, जब वो प्रोडक्ट रिटर्न करने जाइए तो उनका किटकिट झिकझिक चालू हो जाता है। वो कहते हैं प्रोडक्ट ले लिया है तो पैसा तो नहीं देंगे, सामान के बदले सामान बदल सकते हैं। भैया, जब मैं लिया था तो मेरे हिसाब से वो नहीं सही बैठ रहा है, मुझे वो वापस कर दो, पैसे ले दे दो। अब ये सारी चीजें से हमें ई कॉमर्स में आजादी मिल गई। आप हंसते हंसते जैसे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, वैसे हंसते हंसते आपका प्रोडक्ट वो ले भी जाता है। आपको ऑफर मिलते हैं, तमाम तरह के ऑफर होते हैं, डेबिट कार्ड के अलग ऑफर है, क्रेडिट कार्ड पे अलग ऑफर है, कई बार आपको मतलब कैशबैक मिलता है, बहुत सारा कुछ है। तो ई कॉमर्स आज बढ़ चढ़ के हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। दूर दराज गांवों तक भी इसने अपना पांव फैला लिया है। आज गांव गांव में भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि उनके जो डिलीवरी बॉय हैं वो गाड़ी पे बैग लेकर गांव गांव तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। और ये ई कॉमर्स की अभी शुरुआत मात्र है, अभी ये सिर्फ पैर फैल रहा है, अभी इसका बहुत बड़ा कारोबार होना बाकी है। और भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या की कमी नहीं है, आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1-2% में ये हाल हो रहा है, तो अभी जब हम ई कॉमर्स को पूरी तरीके से अडॉप्ट करेंगे, उस समय कितना बड़ा कारोबार हो रहा होगा। तो मोबाइल पे उसका ही एक हिस्सा है जो आपको आज ये मौका दे रहा है कि जिस दिन बहुत बड़ा कारोबार होगा उस दिन आपकी आमदनी बहुत बड़ी हो रही होगी। दूसरा, एफिलिएट। अभी क्या है कि मोबाइल पे यूज करने वाले जो यूजर हैं, उनको एक ऐसी सुविधा मिली हुई है
कि आपको बहुत सारे ऐप अपने मोबाइल में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करीब करीब 100 से ज्यादा ऐप आपको एक ऐप के अंदर में मिलेगा। और सिर्फ मिलेगा नहीं, उन ऐप के इस्तेमाल पे आप अगर उस ऐप पे जाके कुछ भी परचेज करते हैं, अपनी सर्विस यूज करते हैं, बाकायदा उसके बाद आपकी आमदनी भी होगी। कंडीशन यही है कि उस ऐप को आपको हमारे एफिलिएट से जाके यूज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टाटा क्लिक या मिंत्रा। अगर मैं मिंत्रा का डायरेक्ट ऐप अपने मोबाइल में रख के यूज करूंगा तो मैं प्रोडक्ट का परचेजिंग का मजा ले पाऊंगा, लेकिन कोई अलग से आमदनी नहीं होगी। दूसरा, अगर उसी मिंत्रा को मैं मोबाइल पे के एफिलिएट ऑप्शन से जाके ओपन करूंगा, सब कुछ सेम है, रेट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम होगा। फर्क यहाँ पड़ेगा कि आप जितने का शॉपिंग करिएगा उस पे करीब करीब 4% से एबव का कमीशन भी आना है। तो ये मजे की चीज है जो हमें मोबाइल पे के जरिए मिल रहा है। उसके साथ एक तीसरा जो चीज है वो है रेफरल मार्केटिंग। आज ये चीज हम सभी लोग जानते हैं कि आज शायद जो भी ऐप प्ले स्टोर पे आते हैं वो सभी एक चीज करना चाहते हैं कि एक यूजर से दूसरे यूजर के पास उनके ऐप बढ़ते जाए, पहुंचते जाए और उनका नंबर बढ़ता जाए। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो ये चाहे कि ऐप बनाए, प्ले स्टोर पे डाले और उसका कोई यूजर बढ़े ना। कोई ऐसी कंपनी नहीं चाहती होगी। और हर व्यक्ति मैक्सिमम यूजर तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ हम यूजर्स को ऑफर देते रहते हैं, कुछ कैशबैक देते हैं कि आप रेफरल करो तो आपको ये पॉइंट वो कुछ ना कुछ हमें देते रहते हैं। कई बार हम उन ऑफर्स की वजह से या कई बार मुझे लगता है कि वो ऐप हमारे लिए फायदेमंद है, उसकी वजह से हम लोग ऐप को इंस्टॉल करते हैं और अपना बहुत सारा काम हम लोग उस मोबाइल के जरिए फिर करना शुरू करते हैं। मोबाइल पे में अगर आप यही काम करेंगे कि अगर मोबाइल पे ऐप का आप रेफरल स्टार्ट करेंगे तो यही वो मैजिक है जहां से आपके सपने पूरे होंगे। यही वो मैजिक जो हम लोग खर्चे की बात करते हैं कि खर्चे पे आमदनी होना है, तो वो आमदनी खर्चे पे चर्चे से होना है। आपको अपने किए गए खर्चे का चर्चा कुछ अपने जानने पहचाने वाले लोगों के साथ करनी है। उनके मोबाइल में भी आपको मोबाइल पे का ऐप पहुंचाना है, उनको भी खर्च करने का तरीका सिखा देना है। बस इतना मात्र करने से क्या हो सकता है वो आप आगे के स्लाइड में देखने वाले। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ई कॉमर्स क्या है, आज हम सभी लोग ई कॉमर्स को जान गए हैं। एफिलिएट की बात हमने करी कि किस तरीके से हम और भी ऐप का इस्तेमाल अगर मोबाइल पे के जरिए करेंगे तो वहां से भी हमारी आमदनी होनी। और जिस मैजिकल की बात कर रहे हैं, जो मैजिकल चीज है अपना रेफरल मार्केटिंग, मैं तो इसको बोलता हूँ ग्रुप रेफरल। क्योंकि आज तक जो भी ऐप है हम अपने जानने वाले पहचानने वाले को कई बार बोल भी देते तो 2 4 5 10 लोगों को बता देते और वो कई बार उसको इंस्टॉल भी कर लेते, लेकिन ना उनके जीवन में कोई फर्क पड़ा उस ऐप को लेने से और ना ही हमारे पास कोई फर्क पड़ गया। लेकिन मोबाइल पे एक ऐसा फर्क डालेगा आपके जीवन में जहां से हमारी आर्थिक आजादी, जो कहते हैं ना, एक ऐसी आजादी चाहिए कि हम जो चाहे वो कर। हर इंसान को अपने जीवन में ये 3 चीज चाहिए होता है: टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी। मोबाइल पे आपको ये तीनों चीजें देने वाला है। आपके पास इतना समय होगा कि आप अपने पैसे को एंजॉय कर सकें। बहुत सारे लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास आप देखेंगे बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वो फैमिली को लेके 1 महीना के लिए, 15 दिनों के लिए शादी अटेंड करने चले जाए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ कहीं घूमने चले जाए, नहीं कर पाते, पैसे हैं। जॉब वाले लोग, उनको सीएल मिलता है, छुट्टी मिलता है, वो एप्लीकेशन लगा के जा सकते हैं, बट उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं। और सिक्योरिटी, ये तो दोनों लोगों के पास शायद नहीं है। अगर आप जॉब में है और थोड़ा लंबा छुट्टी कर दिए तो पता लगा आपकी जॉब खतरे में आ गई। बिजनेस है, काफी दिनों तक बंद कर दिया तो पता चला आपका जमा जमा है, बिजनेस खतरे में है। तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो आपको एक ऐसी सिक्योरिटी भी यहाँ पे मिलने वाली है जो आपको, आप काम करें या ना करें, ये जनरेशन टू जनरेशन आपके पास आएगी इनकम के तौर पे। और ये सब सिर्फ खर्चे करने मात्र। आगे बढ़ते हैं। अपना यूनिक पॉइंट क्या है मोबाइल पे का, उसको थोड़ा सा समझ। यहाँ पे
नो इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक इनिशियल कॉस्ट के तौर पे आपको हमारा एक मैजिकल कार्ड, जिसको हम लोग डेबिट कार्ड बोलते हैं, अपना स्वदेशी कार्ड वो लेना है, जो कि आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन वो आपके खर्चे नहीं है, कोई ऐसी आपकी पूंजी नहीं लग रही है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लायबिलिटी में आना पड़ेगा। और जो भी आपका वहां पर कार्ड का कॉस्ट आ रहा है, वो आपके खर्चे करने से वो आपको रिटर्न हो रहा है। वो एक प्रोसेस है कि कार्ड आपको कैसे परचेज करना। कोई सेलिंग नहीं है, ना हमें किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, ना ही किसी ब्रांड का प्रमोशन करना है। जो हम कर रहे हैं, जो हमारी मर्जी वो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदलना है, वो है पेमेंट करने का ऑप्शन। आज तक हम लोग कुछ भी परचेज करते थे या कोई भी सर्विस लेते थे, तो जो पैसा देने का तरीका था उसको बदलना है। पैसा तो आपको देना ही है, जब तक आप पैसा देंगे नहीं, अगला व्यक्ति ना आपको अपना प्रोडक्ट देगा ना सर्विस देगा। लेकिन अभी पैसा कैसे देंगे? पहले हम पैसा कैसे दे रहे थे? या तो हम उनको नगद पैसा देते थे, कैश, या हम अपना जो बैंक ने मुझे डेबिट कार्ड जारी किया था उससे उनको कहते थे ले लीजिए। ऑनलाइन भी दे सकते थे, ऑफलाइन भी, मतलब ऑनलाइन कार्ड का नंबर डाल के पेमेंट कर देते थे, या कार्ड को स्वैप करा देते थे। कई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हुआ करते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर लेते थे। क्यूआर कोड आया मार्केट के अंदर में, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे तमाम कंपनियां आई, तो हम लोगों ने सीधे स्कैन करके पेमेंट करना शुरू कर दिया, या यूपीआई के जरिए पेमेंट करना शुरू कर दिया। अभी भी पेमेंट करने का तरीका ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन अभी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा मोबाइल पे के कार्ड का। जो मोबाइल पे आपको जो डेबिट कार्ड देने वाला है, जो रुपए का स्वदेशी कार्ड देने वाला है, उस कार्ड का इस्तेमाल करके आपको पेमेंट करना है। और उस कार्ड के पेमेंट करने से आपके खर्चे तो हो गए, बट उसके पीछे की जो कहानी है आमदनी वाली, वो आपके पास आने वाली है। ठीक है, खर्चे तो आपके होने ही है, बस आप उसको सिर्फ ये करिए कि हर खर्चे को ध्यान से मोबाइल पे के कार्ड से, चाहे वो ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का हो, उससे करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे भी मौजूद है, और हम वेब पर भी इसको लॉग इन कर सकते हैं मोबाइल पे .co.in के जरिए। आगे बढ़ते हैं। ये है वो मैजिक कार्ड जिसकी अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये वो रुपए का डेबिट कार्ड है जिसे हम प्रीपेड कार्ड के रूप में जानते हैं। आज से पहले हम लोगों ने दो कार्डों का प्रचलन देखा है। एक डेबिट कार्ड जो हमें हमारे बैंक ने दिया हुआ है, और दूसरा क्रेडिट कार्ड, वो भी हमें हमारा बैंक ही प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये एक प्रीपेड कार्ड है जिसको आरबीआई ने ही अप्रूवल दिया हुआ है कि मार्केट में भाई आपका भी स्थान है, आपका भी एक रोल है, और बहुत जबरदस्त रोल है अगर आप इस प्रीपेड कार्ड को समझेंगे। पहला फायदा ये होता है कि ये एक प्रीपेड कार्ड है, तो ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। जब आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है, तो आप इसको बेधड़क इस्तेमाल में ले सकते हैं। हम लोग कई बार डरते हैं अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को पब्लिकली कहीं यूज करने से। आप तो प्रीपेड कार्ड को आराम से कहीं भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। दूसरा, प्रीपेड कार्ड में जब आपका बैंक लिंक नहीं है, तो आपका वो पैसा बिल्कुल सेफ है। हम डरते हैं कि हम अपना डाटा इधर से उधर कर रहे हैं, कार्ड से कहीं भी पेमेंट कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि वहां से हमारे पैसे हैक हो रहे हैं। तो ये सब बातों का खतरा नहीं होता है। और सबसे मजे की चीज ये होती है कि एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो प्रीपेड कार्ड पे आएगा मोबाइल पे के पास, उससे हम सभी लोगों की आमदनी होने वाली। और ये MDR क्या है, मैं आगे के स्लाइड पे आके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये MDR क्या है। मैं भी बहुत दिनों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह किया करता था, लेकिन कभी ये MDR को समझने की कोशिश नहीं किया। लेकिन जब MDR का खेल समझा, तब जाके बात समझ में आई कि मोबाइल पे मुझे क्यों करना चाहिए और मोबाइल पे से क्या फर्क पड़ेगा हमारे जीवन में। ये जब MDR को मैंने समझा, तब जाके मुझे पता चला। तो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा जो मैं जानता हूँ MDR के बारे में, वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। बात रही इस कार्ड की, तो इस कार्ड को बनवाने के लिए ये फ्री कार्ड नहीं है। मैंने कहा था कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस कार्ड को आप फ्री में ले भी नहीं सकते। अगर आप बिल्कुल इस कार्ड को नहीं लेना चाहते हैं, आप हमारा ऐप
इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से, वहां से कोई पैसा नहीं लगता। तो आप वहां पे मौजूद जो हमारे सर्विसेज हैं, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, चाहे डीटीएच रिचार्ज हो, चाहे अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, तो वो सबका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सीरियस बिल्ड करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके सपनों को साकार करने का एक माध्यम बने, तो आपको हमारा ये मैजिकल कार्ड लेना पड़ेगा। ये मैजिकल कार्ड क्या फायदा है, क्या है इसका बेनिफिट, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ये कार्ड बनवाने का जो कॉस्ट है, 5 साल की इसकी लागत जीएसटी के साथ आती है 1,000 रुपए मात्र। 1,000 रुपए शायद आज हम मार्केट में निकले तो चुटकी भर में वो खर्च होके खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप एक बार इस मोबाइल पे को कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये कार्ड के पीछे खर्च कर लेते हैं, तो ये पैसा भी आपका रिटर्न हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि जो पैसा आपका लग रहा है वो भी रिटर्न हो जाएगा। हाँ, जीएसटी आपका शायद नहीं वापस आए, क्योंकि जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो बची राशि है 850 रुपए, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो हो तो गया कार्ड आपका टोटली फ्री। तो सवाल लोगों के ये आते हैं कि तो आप कार्ड पहले ही क्यों नहीं फ्री देते? जब आप पैसा रिवर्ट कर ही देते तो आप कार्ड फ्री क्यों नहीं देते? सर, इसलिए नहीं देते क्योंकि फ्री की चीजों की हम कई बार कदर नहीं करते। जब हमें चीजें पे करके लेनी पड़ती है ना, तो उस चीज की वैल्यू समझ में आती है। और हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें सीरियस लोग चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो वाकई हमारे साथ अपने सपने पूरे करने के लिए आना चाहते हैं। हम वैसे लोगों के साथ बिल्कुल आगे बढ़ना नहीं चाहते जो टेस्टिंग के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं। हम उन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं और जो इसके चीजों को, इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। आप ये बताएं हमें, जितने भी नए लोग हैं मौजूद, पुराने लोग तो सभी जान गए, नए लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या आपका बैंक भी आपको जो कार्ड दिया है वो फ्री है क्या? क्या जो क्रेडिट कार्ड हमें दिया जाता है वो फ्री है क्या? उसका भी सालाना कुछ ना कुछ चार्ज लगता है। हाँ, कई बार आपको वेव हो जाता है वो फी। कब होता है? जब आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो हमारा भी जो फी लगा है 850 रुपए का, आप जब जब टुकड़े टुकड़े में ही सही 25,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते जाएंगे, आपको 50-50 रुपए करके आपका लगा हुआ 850 रुपया वापस हो जाए। लेकिन हम उस कार्ड के पैसे को वापस लेने के लिए शायद मोबाइल पे को स्टार्ट नहीं किए हैं। हम मोबाइल पे को स्टार्ट कर रहे हैं किस लिए? अपने सपने साकार करने के लिए। तो हमें इसके कार्यशैली को समझना है, इसकी विशेषताओं को समझना है और उसके ऊपर ध्यान देना। अगर कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर की मोच, वो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर हम इस कार्ड के फी के पीछे पड़े रहें तो शायद पूरी की पूरी दिन निकल जाए इस पर चर्चा करते हुए। लेकिन वो हम पैसा क्यों लगाएंगे? जब हम किसी को बताएं कि आपको कुछ पैसे खर्च करने हैं, तो वो शायद सोचेंगे क्यों खर्च खर्च करने हैं। लेकिन अगर वो इंसान बीमार हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको पैसे क्यों खर्च करने हैं। हम जाएंगे डॉक्टर के पास, क्यों भाई? क्योंकि हमारा स्वास्थ्य खराब है। सर, आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हमारे पास खर्चे हैं ही। तो हम क्यों ना उन खर्चे को करने के लिए मोबाइल पे क्या प्लेटफॉर्म इस्तेमाल में ले। अब यहाँ पर आप जब जब 25,000, मतलब टुकड़े टुकड़े ही सही है, इस महीने आपका 2,000 खर्च, अगले महीने 5,000 हुआ, 7,000 हो गया, ऐसे करके जब जब 25,000 पहुंचते जाएगा, आपका 50-50 रुपए करके पूरा आपका जो फील लगा है वो वापस हो रहा है। लेकिन अभी आगे की कहानी बाकी है, कैसे बड़ा पैसा आता है वो देखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अपना कार्ड है प्रीपेड और ये आपके अकाउंट से लिंक नहीं होता है। तो कार्ड परचेज करने के बाद आपको इसमें कुछ अमाउंट ऐड ऑन कर लेने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में इस कार्ड का प्रचलन करना है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं तो इस कार्ड से ही आपको उसका पेमेंट करना है। एक बात ध्यान रखेंगे कि इससे हम अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल होते हैं कि हमें अपने भाई के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तो क्या इस कार्ड से भेजेंगे तो आमदनी आएगी? तो इसका जवाब है नहीं। आप सिर्फ इस कार्ड को मर्चेंट को पे करने के लिए करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करने के लिए आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों मेथड से।
तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2,500, 3,000, 5,000 जैसा आपका खर्चा, उसके हिसाब से आप इस कार्ड में अगर पैसे डालते हैं तो फिर आप उस कार्ड का ऑनलाइन और ऑफलाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन इट मीन कि आप कार्ड का नंबर डालकर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी की सुरक्षा के तहत आपका पेमेंट डिडक्ट होता है। और यदि आप ऑफलाइन में पेमेंट करेंगे, पॉस मशीन में कार्ड को स्वैप करके पेमेंट कर रहे हैं किसी भी दुकानदार के पास या पेट्रोल पंप पे जहां भी, तो आपको आपका 4 डिजिट का जो पिन बनाया है उसके जरिए पेमेंट करना है। पूरी प्रणाली आपको आरबीआई की जो है वो फॉलो करनी है, चाहे वो केवाईसी रिलेटेड हो या जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब आपको आरबीआई के गाइडलाइन के तहत यहाँ पर भी करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आमदनी की तरफ चलते हैं कि आमदनी कैसे होगी। कार्ड ले लिया, कार्ड में पैसे ऐड हो गए, अब खर्च भी हम कर रहे हैं, तो आमदनी कहाँ से, कैसे होगी आमदनी। मैंने आपको मीटिंग के बीच में बताया कि एमडीआर एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है उसको थोड़ा सा समझिएगा। जब हम किसी को भी पेमेंट करते हैं तो वहां पे, इसको मैं सिंपल बना के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं किसी भी ऑनलाइन साइट पे जा रहा हूँ और एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऑनलाइन कंपनी ना वो प्रोडक्ट बनाती है ना ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सिर्फ उसको प्रमोट कर रही है। तो अब हम वहां पे गए हैं, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जिसका भी प्रोडक्ट बिकेगा वो उस कंपनी को एक कमीशन दे, दैट इज कॉल्ड एमडीआर। एक कमीशन आया उनके मार्फत से जिनका प्रोडक्ट बिका। एग्जांपल और लेते हैं, आप स्विगी वालों को देख रहे हैं, जोमेटो वालों को देख रहे हैं, इनके लड़के सुबह से लेकर रात्रि तक आपके शहर में खाने का ऑर्डर आपका कंप्लीट करते हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं। जरा आप सोचिए कि अगर हम 5 मित्र अपने घर में बैठे हैं और हमें खाने का ऑर्डर करना है, तो आप अपने शहर के ही नामी ग्रामी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं। आप उस रेस्टोरेंट में जाते भी नहीं हैं और आपको उस रेस्टोरेंट का खाना आपके घर पे आता है। तो आप ये बताएं कि रेस्टोरेंट में आप गए नहीं और आपका खाना आपके पास आ गया, तो इसमें जो काम कर रहा है उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे काम कौन किया? जोमेटो, स्विगी। तो ये लोग के पास एक कमीशन जाता है और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ उस कमीशन के बेस पे ये कंपनियां आज लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार करती है। कई लोगों का रोजगार है वहां पे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो, बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो। ऐसे न जाने कितनी कंपनियां, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऐसी न जाने कितनी कंपनियां, यूं कह लीजिए कि ई कॉमर्स में काम करने वाले हर लोग। तो जो कमीशन आ रहा है उस कमीशन में हमारा एज ए यूजर कोई शेयर नहीं होता है। मोबाइल पे पहली बार ये मौका हमें दे रहा है कि जो भी कमीशन मोबाइल पे के पास आएगा उसका 75% का डिस्ट्रीब्यूशन यूजर को होगा। यदि मोबाइल पे 100 रुपए का कमीशन अर्न कर रहा है तो 75 रुपए का कमीशन यूजर को जाना है। और यूजर के पास भी जो पैसा जाएगा वो कैसे बड़ा होगा, कितना बड़ा हो सकता है, वो सब हम आपको आगे के इसके वर्क स्टाइल और सिस्टम से बताने वाले हैं। तो ये एमडीआर, यही एमडीआर जब मुझे पहली बार जानकारी हुई थी तो मैं मतलब चौंक गया था कि ये कैसे पॉसिबल है। करोड़ करोड़ का कारोबार हो रहा है और कंपनियां बड़ी बन रही हैं, हम यूजर तो सिर्फ खर्चे कर रहे हैं और खर्चे तो हमारे पास है ही। लेकिन मोबाइल पे से अगर उसी खर्चे को करते हैं तो कंपनी तो 25% रख रही है, 75% यूजर में जा रहा है वो पैसा। अब अगर कंपनी 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन करे तो 75% कंपनी के पास है। तो ये बात मुझे जब समझ में आई तो मैंने तनिक भी देर न करी और मोबाइल पे को स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो खर्चे की बात है, मैंने कई बार आपको बताया कि मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हो, किसी एफिलिएट शॉपिंग से आपको कपड़े, जूते, गहने, दवाइयाँ कुछ भी लेना हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, आपका पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, बच्चों का स्कूल फी हो गया, तमाम ऐसे खर्चे हैं जो हम लोगों को करने ही करने होते हैं। अब हम ये सब जो खर्चे कर रहे हैं इस पे हम लोग कितना कमीशन ले सकते हैं?
जो 75% कमीशन यूजर के बीच में आ रहा है, उसका 20% आपको सेल्फ में जाएगा। 20% ये सेल्फ आपको जो खर्च हो रहा है उसमें जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब और भी बड़ी आमदनी के लिए कैसे आगे बढ़ना है, इसको मैं आपको थोड़ा अगले स्लाइड में क्लियर कराता हूं। जो रेफरल की बात हमने करी थी, एक हमने बताया था कि ई कॉमर्स, दूसरा एफिलिएट और तीसरा रेफरल। अब यही रेफरल प्रोग्राम समझिए कि कैसे आपके पास बहुत बड़ा पैसा आएगा। हम अगर खुद सेल्फ की आमदनी कर रहे हैं, सेल्फ की आमदनी कैसे हुई? आप जो खर्चे कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, बिजली का बिल, ये तमाम चीजें जो आपके घर में थे, आपने उसको करना शुरू किया मोबाइल पे से, और आपके पास कुछ बचत होनी शुरू हो गई, आपके पास कुछ आमदनी होनी शुरू हो गई। यही बात आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों के साथ शेयर करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इसका लाभ उनको भी मिलेगा, और जब उनको इसका लाभ मिलेगा तो आपकी आमदनी बहुत बड़ी होने वाली है। अब हमारे जानने पहचानने वाले लोगों की संख्या 200, 500, 1000 लोगों की है। हम उतनी बड़े तादाद की बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये मानते हैं कि हर व्यक्ति अपने साथ 20, 25, 30 लोगों को ही रेफर करे मोबाइल पे का ऐप, और कार्ड बनवाता चला जाए। अगर एक व्यक्ति 20 लोगों को भी रेफर करते जा रहे हैं, और हर व्यक्ति, हम ये मान रहे हैं कि एग्जाम्पल की 20 लोगों को भी रेफर कर रहे हैं, तो आप देखिए आपके टीम में लोगों की, यूजर की संख्या कैसे बढ़ी हो रही है। और इसका आपको क्या फायदा मिलना है वो भी मैं आपको बता दूं। आप अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को मोबाइल पे रेफर करते हैं, वो कार्ड लेते हैं और मोबाइल पे से एक्सपेंस करना शुरू करते हैं। एक्सपेंस कितना करते हैं डजेंट मैटर, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। वो मिनिमम 1000 कर ले, 2000 कर ले, 10,000 कर ले, लाख रुपया कर ले, ये उनकी इच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ वो खर्च करें। अब वो लोग भी अगर अपने साथ 20-20 लोगों का रेफरल प्रोग्राम के जरिए, जो करना है तभी करिए, अन्यथा फिर कार्ड बनवाने का भी कोई फायदा नहीं। तो अगर हर व्यक्ति 20 लोगों के साथ अपना रेफरल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और यही करना है, यूं मान लीजिए कि 20 वैसे लोग आपको लेकर आने हैं जो आपको आर्थिक आजादी दिला सकते हैं, आपके सपने पूरे करा सकते हैं, और उनके भी सपने पूरे होंगे यदि यही प्रक्रिया वो भी जारी रखते हैं। तो आप अगर सिर्फ ये 5 लेवल नीचे जाएं, 20 लोग, 20-20 लोगों की टीम करें, 400 लोग, 400 लोगों से 20-20 की टीम आती है, 8000 लोग आपके तीसरे लेवल पे आ गए। 8000 लोग अगर 20 लोगों के साथ अपना रेफरल स्टार्ट रखें, तो चौथे लेवल पे 1,60,000 यूजर आ गए। 1,60,000 यूजर 20 लोगों के साथ अगर कंटिन्यू करेंगे, तो पांचवें लेवल पे ही आपके 32 लाख से ज्यादा यूजर है। ये यूजर तो कंपनी के लिए बढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए क्यों बात कर रहा हूँ? बात भी सही है। आज तक जितना भी ऐप रेफर हुआ, कंपनियों को फायदा हुआ, हमें यूजर को क्या फायदा हुआ है? यहाँ आप समझिएगा क्या आपका फायदा क्या है। अभी अगर 20 के हिसाब से देखें, आपके 5 लेवल में भी जो टीम हुई, जो यूजर की संख्या हो गई, वो हो गई करीब करीब 33,68,000 से भी ज्यादा। और मुझे बताइए, क्या 33,68,000 में से कोई एक व्यक्ति जिसके घर में महीने का कोई खर्च नहीं होता हो? ऐसा तो कोई घर नहीं होगा। वो चाहे मोबाइल रिचार्ज करे, डीटीएच करे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करे, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे, पानी का बिल दे, गैस भरवाए, पेट्रोल डीजल ले, कुछ भी करे, करेंगे तो जरूर। और अगर हर व्यक्ति से आपको महीने का 1 रुपए का भी आमदनी आएगा, तो आपकी आमदनी महीने की हो सकती है 33 लाख रुपए से ज्यादा। शायद शायद ये बात अभी कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये दोनों काम किया जा सकता है। 33 लाख लोगों की टीम बनाई जा सकती है, और हर लोगों के खर्चे हैं तो 1-1 रुपए सभी से आ सकता है। ये वही बात हो गई कि अभी मेरे पास खाली जमीन पड़ा है और मुझे इस पे अपार्टमेंट बनाना है। तो शायद अगर हम अभी बात करें कि इस पे अपार्टमेंट बनना है, तो वो मुझे नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब वही उसी जमीन पर आर्किटेक्ट आपको स्केच करके देगा, नक्शा बना के देगा, राजमिस्त्री उस पर काम करेंगे, और कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि उसी खाली जमीन पर अपार्टमेंट खड़ा हो गया। तो यहाँ भी वो कैलकुलेशन आपके सामने आ गया है, आपको प्रोजेक्शन दे दिया गया है कि आप कितना आमदनी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे 20 के हिसाब से सर तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ जरूर कर लेंगे। ठीक है, आप 10 के हिसाब से जोड़ लीजिए ना। आप 10 लोग को अपने डायरेक्ट में लेके आते हैं,
वो 10 भी 10-10 के साथ आगे बढ़ते हैं 100 लोग, 100 के साथ 10 के साथ आगे बढ़िए तीसरे लेवल पे 1000 लोग, 1000 के साथ 10 लोगों को लेके आगे बढ़िए 10,000 लोग चौथे लेवल पे हो गए। और 10,000 लोग जब अपनी 10 की टीम के साथ रेफरल आगे करते हैं तो पांचवें लेवल पे ही 1 लाख लोग। अब ये 1 लाख लोग भी अगर आपको महीने का 1 रुपया देंगे किस चीज से, वो खर्च करेंगे, उनके घर में खर्चे हैं और उन्होंने मोबाइल पे का कार्ड लिया है, कार्ड से खर्चे करेंगे क्योंकि उनको खुद का सेल्फ में 20% बचत है। तो हर आदमी से आपको आमदनी आएगी, कितनी आती है? 8%। ये देखिए हर लेवल से वो जो भी खर्च कर रहे हैं, तो जो एमडीआर कंपनी के पास गया है उसका जो 75% बटना है यूजर के बीच में, उसका 8-8% आप तक चला जाएगा। मतलब 5 लेवल से आपके पास 40% पैसा पहुंच गया। अगर आप और ज्यादा रेफर कर सकते हैं तो कंपनी आपको कहता है कि आप जैसे ही 15 कार्ड एक्टिव कर लेंगे 30 दिनों के अंदर, 15 यूजर को आप रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपको 30 विड्थ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये भी आपके पास बड़ा मौका है कि और बड़ी टीम, अगर 30 के हिसाब से आप मल्टीपल करके 5 टेबल जाए तो फिर तो करोड़ों की टीम होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया कि यदि मैं काम स्टार्ट करता हूँ मोबाइल पे का, बूंद बूंद ही सही, 2 4 5 10 लोगों के साथ ही स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे ही आगे बढ़ता हूँ। यदि 6 महीना साल भर में अपने पास भी 10,000 लोगों की टीम 5 लेवल में है और हर व्यक्ति एक जो खर्च उनके घर का एक बजट होता है 8,000 से 10,000 का, अगर वो लोग कर रहे हैं, जिसमें एक ब्रेकअप भी यहाँ दिखाया गया कि डीटीएच और रिचार्ज के पीछे कितना, मोबाइल रिचार्ज में कितना, अपने मोबाइल पे कार्ड से कितना, एफिलिएट से कितना, ऐसा कुछ भी। तो एक आपको प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है कि आपके पास करीब करीब 1.25 लाख रुपए आ सकते हैं। 1.25 लाख रुपए ये 10,000 की टीम के साथ है। अगर आप 1,000 की टीम कर पाएंगे तो एक जीरो पीछे से कम कर लीजिएगा, आमदनी तो आनी तय है। आप इसमें अगर टीम ना भी कर पाए, अपना सिर्फ खर्च जारी रखेंगे तो भी आपके पास आमदनी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब करना ही है मोबाइल पे तो एक प्लानिंग के तहत, एक अपने जो अपलाइन है उनके साथ, एक बिजनेस के तहत, एक बिजनेस का मॉडल बनाते हुए इसको क्यों ना किया जाए। सीरियस काम करके आप 6 महीने से लेकर साल भर एक टीम बनाकर उसके बाद आजीवन मोबाइल पे से होने वाले आमदनी का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, आज कंपनी से कई ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ऊपर की आमदनी ले चुके हैं। शायद उनका आज से पहले महीने का साल का 10 लाख का खर्च नहीं होता था, वो आज भी अपने घर में 10,000 20,000 का ही खर्च कर रहे होंगे, लेकिन आमदनी उनके पास लाखों की होगी। तो ये चीज अगर आप भी चाहते हैं तो आज का ये सेशन समझिए, मंथन करिए, जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग के बारे में बताया उनके साथ संपर्क करिए, और अगर सब कुछ सही लगे तो मोबाइल पे का अपना मैजिकल कार्ड बनवाने में कतई देर न करें। कहते हैं ना कि सोचने वाले को उतना ही मिलता है जो करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। खर्च आप मोबाइल पे का कार्ड ले या ना ले, खर्च तो करेंगे ही करेंगे। आप जरा सोचिए, आप किसी दुकान पे खड़े हो और आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वही प्रोडक्ट एक दूसरा व्यक्ति ले, आप अपना बैंक का एटीएम दे पेमेंट करने के लिए और वो दूसरा व्यक्ति मोबाइल पे का एटीएम दे, आपको क्या मिला? सामान तो मिला, दोनों को सामान मिला। आपको क्या मिला? एक्स्ट्रा कुछ मिला? कोई आमदनी आई? लेकिन वही जो मोबाइल पे का यूजर है उसके पास अगर 1 रुपया भी गया होगा तो ये पावर है मोबाइल पे का कि उसके 5 लेवल से ऐसा हो रहा होगा। और 5 लेवल में बूंद बूंद की बात हमने करी, 10-10 लोगों की बात करी, तो 1 लाख लोगों की टीम बनाई जा सकती है। ये कोई मैं सपने दिखाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और अगर हम कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री को, एमएलएम इंडस्ट्री को जानते हैं, समझते हैं, तो हम उसके पावर को इसीलिए मानते हैं कि हम अकेले से स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाखों लोगों की, हजारों लोगों की टीम बनाई जा सकती है। कहते हैं ना कि अकेला चला था जनाबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आप आते तो जरूर हैं, निर्णय आपका होता है स्टार्ट करने का, लेकिन आप जो सीखते हैं, आपको जो सिस्टम सिखाता है, आपकी जो कंपनी आपको प्रोसेस देती है, उसके दम पर
आप बहुत बड़ी कारवा को क्रिएट करते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि मोबाइल पे क्या कोई आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रमोशन बता करने को कहता है, कोई ब्रांड प्रमोशन कहता है, कोई मंथली शॉपिंग आपके ऊपर थोपी जा रही है, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम कहा जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट बताया जाता है, कोई आरओआई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? कुछ नहीं। हम आपसे किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? आप अपने दैनिक खर्चे को, मंथली खर्चे को मोबाइल पे से करना शुरू करिए। वही गैस का पैसा, वही बिजली का पैसा। आज से पहले क्या आप बताएं अपने दिल पे हाथ रख के कि आपने बिजली का बिल भरा हो और आपके पास पैसे आए हो, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो और आपको पैसा बच रहा हो, आपकी आमदनी हो रही है। और मैं कैशबैक की बात नहीं करता, ये आमदनी है जो डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर होता है। बकायदा आप इतनी आमदनी कर सकते हैं जिसपे आप गौरव महसूस करेंगे कि आप इनकम टैक्स पेयर हैं। तो ये चीजें हैं, आप समझिएगा, कैलकुलेशन आप अपने खर्चे के हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं एक प्रोजेक्शन आपको दे रहा हूँ। अगर टीम 20,000 की हो जाए तो बट नेचुरल है कि आपकी आमदनी बड़ी होगी। टीम कितनी बड़ी करनी है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप सीखते कितना है, आप में नेतृत्व क्षमता कितनी है, आपके साथ आने वाले लोग क्या आपके जैसी सोच रखते हैं। अगर आपकी जैसी सोच रखने वाले 10 लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं तो यकीन मानिए आपको 6 महीने से भी ज्यादा नहीं लगेंगे और आपके पास 20,000 25,000 लोगों का टीम होगा, एक्टिव लोगों का टीम होगा। और अगर 25,000 लोग भी आपको महीने का सिर्फ 8 से 10 रुपया भी दे रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए से महीने की आमदनी की आपकी शुरुआत हो सकती है। और शायद हमारे कष्टों का कारण यही मात्र तो है कि अभी जो 6 डिजिट और 7 डिजिट का जो इनकम है वो आना शुरू हो जाए, सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। सीयूजी कार्ड एक्टिवाइजेशन एक और इनकम है। कार्ड एक्टिव होने पे जब आप नए यूजर को रेफर करेंगे, जब वो कार्ड परचेज करेंगे, तो कार्ड का हमारा परचेजिंग कॉस्ट है 1,000 रुपए जो जीएसटी लेकर है, तो कार्ड में पैसे डाल के जब वो खर्च करेंगे, पहली बार जब पैसे डालेंगे तो कार्ड एक्टिव हो जाता है। और कार्ड एक्टिव होने पे आपको अलग अलग लेवल से अलग अलग आमदनी। पहले लेवल पे जैसे ही कार्ड एक्टिव होता है, प्रति व्यक्ति आपको 50 रुपए प्रति कार्ड की आमदनी होती है। जस्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 20 लोगों को रेफर किया, तो आपको 20 व्यक्ति से 50 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए की आमदनी आएगी। हाँ, एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने खर्चे भी जारी रखने हैं। ऐसा नहीं कि अब कार्ड हमने बनवाया हुआ है उसको पैकेट में रखना है, हम अब खर्च उर्च नहीं करेंगे, हम तो नगद ही अभी भी पैसा देंगे, हमको पैसा आना चाहिए। भाई आप भी कुछ भी खर्च करें, मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम क्या कंडीशन है खर्च करने के एक यूजर का। तो अगर आपका मान लीजिए 20 लोगों का कार्ड एक्टिव हुआ, आपने महीने में उस महीने 5,000 का अपना खर्च किया हुआ है, तो आपका जो पैसा है वो आपको चला जाएगा। दूसरे लेवल पे 400 लोग हैं, 5 रुपए के हिसाब से आपके पास गया। तीसरे लेवल पे 8,000 लोग हैं, वहां से भी प्रति व्यक्ति 5 रुपए के हिसाब से जा रहा है। चौथे लेवल पे 1,60,000 लोग हैं, प्रति व्यक्ति 5 रुपए के हिसाब से जा रहा है। आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आप देख लीजिए, इधर आपको फिगर मिलेगा। लेकिन मजे की चीज 5वें लेवल पे जहां शायद सबसे बड़ी टीम आनी है, वहां से आपको फिर अगेन प्रति कार्ड 50 रुपए मिलना है। तो आप अगर इन सभी पैसे को जोड़ दें, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैजिक कहाँ है। 5वें लेवल पे जो कार्ड एक्टिव हो रहा होगा, आप शायद उनसे मिले नहीं होंगे, वो जो खर्च कर रहे हैं आप उनको जानते नहीं होंगे। 5वें लेवल का व्यक्ति अपने घर का बिजली बिल पे कर रहा है और आपके पास पैसे जा रहे हैं। ये हो रहा है हम लोग के साथ, हम लोग जानते नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो फोन पे बात होती है, हमने चेहरा नहीं देखा है, लेकिन वो खर्च करते हैं और ऊपर के 5 लोगों को सबको पैसा जा रहा है। अब सोचिए ये रिलेशन कितना प्रगाढ़ है कि हम हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करें कि आपके जो भी खर्चे हैं आप करें, मोबाइल पे से करें, सीखें, इससे ही करें और अपनी आमदनी भी करें और ऊपर के लोगों का भी हेल्प हो रहा है। तो ये एक आमदनी है आपको कार्ड एक्टिवाइजेशन के रूप में। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है जो आप पीपीटी में देख सकते हैं, आपको ये मिल भी जाएगा कि आप सिर्फ अगर खुद भी अपना एक्टिवाइजेशन जारी रखते हैं, महीने में 10-10 के हिसाब से भी आप बढ़ते जाते हैं, तो 50 रुपए का जो एक्टिवाइजेशन आपको मिल रहा है वो भी आपको हजारों रुपए की आमदनी दिला। हो सकता है आप बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं,
आप 10-20 लोगों के बाद रेफर नहीं कर पा रहे हैं, एक दो ही लोग महीने में आपके रेफर हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। वो लोग से जो नीचे की तरफ आपकी टीम बढ़ रही है, लेवल के हिसाब से आपकी टीम और ज्यादा हो रही है और उनसे भी आपको पैसा आ रहा हो। यहाँ पे एक रिमेंबर फिर से किया गया कि दूसरे लेवल पे 5 रुपए प्रति कार्ड, तीसरे से 5 रुपए प्रति कार्ड, चौथे से 5 रुपए प्रति कार्ड, लेकिन पांचवें से अगेन 50 रुपए प्रति कार्ड आपके पास कार्ड एक्टिवाइजेशन के रूप में जाने वाले। क्लब इनकम एक ऐसा ग्लोबल इनकम जो आप हमारे क्लब में एंटर करेंगे और इस इनकम का हकदार आप आजीवन के लिए हो जाएंगे। 4 क्लब हैं, बहुत ही सिंपल कंडीशन है इस क्लब में एंटर करने का। अगर आप थोड़ी सी गंभीरता से भी, हल्का भी आपने इसको समझा और सीरियसली बिल्ड किया तो आप किसी न किसी क्लब में जरूर एंटर करेंगे और उस क्लब का लाभ आजीवन आपको मिलेगा। क्या है क्लब, आगे समझते हैं। 4 क्लब है अपने पास। पहले क्लब में एंटर होने के लिए आपके पास 10 डायरेक्ट कार्ड एक्टिव यूजर होने चाहिए। अभी समय सीमा इसमें नहीं है, जब भी कंपनी अनाउंस करेगी तो एक समय सीमा भी होगा, बट अभी कोई समय सीमा नहीं है। तो आप 10 एक्टिव कार्ड यूजर अपने डायरेक्ट में जब करेंगे तो आपका फर्स्ट क्लब अचीव हो जाएगा। बेनिफिट क्या मिलेगा मैं वो लास्ट में बताता हूँ। दूसरे क्लब में यदि आप इंटर करना चाहते हैं तो आपके डायरेक्ट के लोगों से जो टीम आएगी आपके सेकेंड लेवल पे, वहां यदि 100 एक्टिव कार्ड हो जाएंगे तो आपका पहले क्लब से निकलकर सेकेंड क्लब में प्रवेश हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। तीसरे क्लब में आने के लिए तीसरे लेवल पे आपका 1000 कार्ड एक्टिव होना चाहिए और चौथे क्लब में आने के लिए 10,000 कार्ड एक्टिव होना चाहिए। अब जहां पे हम लोग 20 के हिसाब से बात कर रहे थे कि 20 डायरेक्ट करना है, 10 भी किया तो आप पहले क्लब में आ गए। अब 20 लोग जब 20-20 की टीम कर रहे थे तो 400 लोग हो रहे थे, उसमें से 100 ही बोला गया कि 100 भी हो गए तो आप सेकंड क्लब में। तीसरे में हमने 8000 लोगों की बात करी थी, लेकिन 1000 लोग भी हो गया तो आपका थर्ड क्लब हो गया। और चौथे में 1,60,000 लोग आ रहे थे, लेकिन वहां पे सिर्फ 10,000 लोग ही बताया गया कि अगर हो गया तो आपका चौथा क्लब हो जाता है। प्रॉफिट कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हर रजिस्टर्ड यूजर से कंपनी को हर क्लब में कुछ फंडिंग होती है। जितने नए यूजर कंपनी के साथ आ रहे हैं, पहले क्लब में 11 रुपए की फंड हो रही है, दूसरे क्लब में 12 रुपए की, तीसरे क्लब में 13 रुपए की और चौथे क्लब में 14 रुपए की। अब ये पैसा उन सभी अचीवर्स में इक्वली हर महीने बढ़ जाएगा जो लोग जिस क्लब में मौजूद हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि तीसरे क्लब में कंपनी का किसी महीने 20,000 कार्ड निकला, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि 13 रुपए प्रति कार्ड जाने वाले। तो कंपनी में वहां पे फंड कितना हो गया, 2,60,000 रुपए का। और अभी वर्तमान स्थिति में उसमें 2 लोग अचीवर हैं, तो वो 2,60,000 रुपए का फंड उन्हीं 2 लोगों में इक्वली बढ़ जाए। उसी तरीके से दूसरे क्लब में अगर उसी 20,000 पे एग्जाम्पल पे ले तो वहां पे 2,40,000 का फंड होगा, जितने वहां पे अचीवर होंगे उनमें वो इक्वली बढ़ जाए। और हर महीने आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप क्लब में एक बार एंटर कर जाए, आजीवन आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, बशर्ते आप अपना मिनिमम जो ट्रांजेक्शन कार्ड से करने का है वो करते रहे। आगे बढ़ते, एक क्लब और है। क्यों एक क्लब और बनाया गया? 5वें लेवल पे भी तो काम होगा, हमारा 5वां लेवल भी तो है और सबसे बड़ी टीम 5वें लेवल पे ही बन रही है। इसका मजा क्या है, ये जो 4 क्लब मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इसमें आप देखिए टाइम बाउंड है कि पहले क्लब में आने के लिए 15 दिन, दूसरे क्लब में आने के लिए 45 दिन, तीसरे क्लब में आने के लिए 90 दिन और चौथे क्लब के लिए 150। अभी टाइम स्टार्ट नहीं किया गया है, तो आप जो भी समय लगता है जल्दी से जल्दी अगले अगले क्लब में पहुंचिए। 5वें क्लब के लिए जो लाइफ टाइम क्लब है, इसमें आपके 5वें लेवल पे 1,00,000 कार्ड यूजर जब भी हो जाएंगे, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। 1,00,000 यूजर जब भी हो जाएंगे तो आपको 15 लाख रुपए का एक हाउस फंड और 9 लाख रुपए का कार फंड कंपनी एक मुश्त ये पैसा आपको देती है। 24 लाख रुपए आपके पास उस क्लब से आने वाले हैं, लेकिन ये जीवन में एक बार होगा। इस क्लब का बेनिफिट आपको आजीवन और हर महीने होगा। जिस भी क्लब में रहेंगे वो एक बेनिफिट अलग, और ये तो आना ही आना है, ये 24 लाख भी आपके पास जाएंगे ही जाएंगे।
अभी जो बात कर रहा हूं कि एक यूजर को कार्ड से मिनिमम कितना खर्च करना है, मिनिमम 1,000 आपको खर्च करने हैं, मिनिमम 1,000। यदि आप डीडीओ हैं, डीडीओ क्या होता है, वो हमारा एक ऑफिसर स्ट्रक्चर है जिसमें उनको कुछ यूजर से विशेष लाभ भी मिलता है और उनके ऊपर कुछ जिम्मेवारी भी होती है। तो अगर कोई डीडीओ है तो उनको महीने का 2,000 रुपये कार्ड से एक्सपेंस करना है। कोई ईडीओ है तो उनको 3,000 रुपये कार्ड से महीने का एक्सपेंस करना है, और अगर कोई एसडीओ है तो उनको 4,000 रुपये का महीने का मिनिमम एक्सपेंस करना है। एज ए यूजर अगर हम लोग बात करें तो ऐसा क्या है कि 1,000 रुपये भी हम कार्ड से नहीं खर्च कर पाएंगे। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपकी टीम बनी हो और हर लोग अगर 1,000 2,000 ही खर्च करे और आपको सभी से 1 रुपया आ रहा है, तो हो गई तो लाखों की आमदनी। यही तो करना है ना। हमें कोई प्रोडक्ट का डेमो करके प्रोडक्ट बताने की जरूरत है, ना ही डेमो किट लेके घूमने की जरूरत है, ना ही लॉयल्टी प्रोग्राम का डेट रिमेंबर कराने की लोगों को जरूरत है। उनके खर्चे हैं भैया, उनको जब पैसा होगा, जिस चीज का विचार होगा, जो ज्यादा जरूरी होगा वो करेंगे। पेमेंट मोबाइल पे के जरिए करेंगे। ना हमारी किसी से दुश्मनी, ना कोई बैर। कोई किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं तो वहां भी अगर वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस कंपनी का तो पैसा देते हैं तभी तो मिलता है। एसीएम बीसीएम डीसीएम जितनी कंपनी आप जानते हैं, वहां पैसा देते हैं तभी तो प्रोडक्ट मिलता है। तो पैसा देने का माध्यम मोबाइल पे कार्ड को बनाइए। वो कंपनी आपको जो कमीशन देगी आपको मुबारक हो, मोबाइल पे आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे रही है, ये एक और अर्निंग हो गई। आगे बढ़ते हैं। इस महीने अप्रैल का कुछ स्पेशल रिवार्ड भी है जो आपके आमदनी को चार चांद लगा देगा और आपकी टीम भी बड़ी बन सकती है। रिवार्ड ये है, ये बिग बाजार का था, अभी ये स्टॉप है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। यूजर के लिए रिवार्ड ये है कि अगर आपके डायरेक्ट में 1 से 5 यूजर आते हैं तो जो आपका रेगुलर अर्निंग अभी तक हमने बताया वो तो है ही, 30 रुपए प्रति कार्ड आपका एक्स्ट्रा रिवार्ड भी है। लेकिन अगर आप 6 से लेकर 10 लोगों को डायरेक्ट में लेके आते हैं तो वो 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए प्रति कार्ड रिवार्ड हो जाएगा। और जैसे ही 10 से ज्यादा, अगर 11 भी आप कर लिए तो आपका प्रति कार्ड वही रिवार्ड 50 रुपए हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको डायरेक्ट में पहले लेवल में कितना मिल रहा था, 50 रुपया। अगर रिवार्ड को जोड़ दे तो हो गया 100 रुपया। अगर आप 20 डायरेक्ट में कर लें इसी महीने तो वहां पे जो आपको 1,000 रुपए की आमदनी होती अभी हो गया 2,000। मैं ये नहीं करा कि 2,000 से आपके सपने पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत, अगर मुझे छत तक जाना है तो पहला पैर पहले सीढ़ी पर ही रखना होता है। अगर शॉर्टकट मारते हैं ना तो गिरने का डर होता है। तो वो पहली मंजिल आपकी है, जो अच्छी शुरुआत हो गई, 2,000 रुपए की आपकी बचत हो गई, 2,000 रुपए आप जो खर्च करने गए होंगे मार्केट में वो हो सकता है मोबाइल पे से रिकवर हुआ। तो ऐसे करके आप इस रिवार्ड का फायदा उठा सकते हैं, अपनी टीम बड़ी कर सकते हैं। डीडीओ के लिए भी रिवार्ड चल रहा है अप्रैल का, कि अगर आपके इंटायर टीम से, आपका लेवल से यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपके इंटायर टीम से नीचे तक अगर 1 से लेकर 49 कार्ड निकलेगा तो जो आपका कमीशन रेगुलर वाला है वही आपको जाएगा। लेकिन जैसे ही 50 से लेकर 99 के बीच में वो संख्या पहुंच जाएगी पूरे इंटायर लेग से आपके नीचे तक, तो आपको प्रति कार्ड 20 रुपए एक्स्ट्रा जो आपका डीडीओ कमीशन है उसके अलावा और जाएगा। और अगर ये 100 प्लस हो जाता है तो प्रति कार्ड 50 रुपए एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा की लालसा सबकी होती है, काम उतना ही करना है, रिवार्ड की वजह से आमदनी बढ़ जानी है। तो अभी भी बचे हुए जो समय है करीब 15 दिनों का, उसमें इस रिवार्ड का बेहतर लाभ लें, अपनी टीम खड़ी करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक गुड न्यूज जो हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं, कभी भी वो आएगा तो आपकी जो टीम होगी वो ही आपको बड़ी आमदनी करा के देने वाली। आगे बढ़ते हैं। अनाउंसमेंट है, मोबाइल रिचार्ज में आप लोगों ने देखा कि अभी कोई भी ऐप पे आप जाएं, जहां से आप रिचार्ज करते हैं तो आपको जितने का प्लान आप सेलेक्ट करते हैं उतना पैसा पे करना है। मोबाइल पे पहली बार आपको ऐसा मौका दे रहा है कि जितने का आपको रिचार्ज करना है उसका 1% कम आपको पैसा पे करना है। पहले आपकी आमदनी वही हो गई, बचत वही हो गई। जस्ट एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया कि अगर आप 600 रुपए का कोई भी रिचार्ज कर रहे हैं तो 6 रुपए आपको डायरेक्ट बच रहा है, आपको पेमेंट करना है मात्र 594 रुपए का। और अगर आप हमारी ट्रेनिंग में आते हैं, जो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ट्रेनिंग होती है,
उसमें आपको यहाँ तक सिखाया जा सकता है कि आप एक रिचार्ज पे 100 रुपए 150 रुपए कैसे बचा लेंगे। शायद जो रिचार्ज का काम करते होंगे वो भी नहीं बचा पा रहे। तो आपको अगर मोबाइल पे स्टार्ट कर लिया है और सीरियसली इसको बिल्ड करना है, तो लगातार करीब करीब 21 दिन हमारी ट्रेनिंग को अटेंड करना है बिना एक भी दिन गैप किए। अगर 21 दिनों तक आपने लगातार सिर्फ सुनना नहीं, उसको ध्यान से समझना भी है। अगर समझ लिया मोबाइल पे कि ये पूरे मीटिंग्स को जो रात्रि 9 बजे होती है डेली, तो समझिए कि आप मोबाइल पे के वही जवाब सिपाही हो गए जो अब तैयार है बिल्कुल मार्केट में ब्लास्ट होने के लिए। अब आमदनी आपके पास आने वाली, वो पंख आपके पास लग चुका है, वो ज्ञान आपके पास मिल चुका है कि मोबाइल पे कैसे आपके पास पैसा पहुंचा रहा है। आपके पास मार्केट के जितने सवाल आएंगे आप सभी का जवाब दे सकते हैं। फिर कोई भी बाहरी जो कंपनियां जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कह ले कि आए दिन आपको छेड़ते रहती हैं कि सर ये कंपनी आ गई, भैया वो कंपनी आ गई, ये प्लान जबरदस्त आ गया, वो आप उनसे फिर कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हैं, कॉन्फिडेंटली, कि हम अगर गाड़ी में पेट्रोल डालें तो हमको बचत होगा, बिजली का बिल भरेंगे पैसा मिलेगा, हमारे जो निजी खर्चे उसको करेंगे आप पैसा देंगे। अगर नहीं देंगे तो अभी तो सबसे ज्यादा जरूरत हमारे खर्चे हैं, अभी मोबाइल पे मुझे मेरे खर्चों पे पैसा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्कैनर अपना अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है कि अगर आप क्यूआर कोड किसी भी दुकानदार को अगर लगाते हैं तो उनका कार्ड आपको बनवा देना है, और अभी उनके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे, वो उस कार्ड में जाएंगे। वो उतना तक अपने कार्ड में पैसा ले सकते हैं जितना वो कार्ड से पेमेंट कर सके किसी भी अपने मर्चेंट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मजा इसमें एक है कि अभी तक कोई भी, मान लीजिए मैं मोबाइल पे के क्यूआर कोड से स्कैन करके पैसा दे रहा हूँ, मैं यूजर के तौर पर उतना ही पैसा दूंगा जितना मैंने सामान खरीदा है, लेकिन अगले को अगर 10,000 रुपया अगर मैंने पेमेंट किया तो 10,013 रुपए जा रहे हैं। ये एक मजे का चीज है, जो स्कैनर हमारा यूज करेंगे उनको ऐसा एक बेनिफिट मिल रहा है। खैर, ये क्यूआर कोड के कुछ एग्जांपल है। समय काफी हो गया तो मैं इसको अभी बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। यहाँ पर क्यूआर कोड से ही रिलेटेड आपको ये सोलो पे एक एग्जांपल दिया गया। अगर आप ये सब देखेंगे, बूंद बूंद से शुरुआत करें, इतनी चीजें हैं, शायद आपके सारे जरूरत आपको एक प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट मिलेंगे। अभी जो चीजें नहीं भी हैं वो कुछ समय के बाद आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि सर हमारा मतलब जो भी सर्विस बच जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो, गाड़ी का किस्त देना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी सब कुछ स्टार्ट होने। समरी है, सभी चीजों को एक जगह निचोड़ कर दिया गया कि अगर 5 लेवल तक में हमारे पास 1 लाख लोग आ जाते हैं तो आमदनी क्या हो सकती है। 5वें लेवल पे 50 रुपए, वो आपको पता है, तो 50 लाख वो हो जाएगा। 24 लाख रुपए जो आपको एक मुश्त मिलना है कार फंड और हाउस फंड वाला, वो हो जाएगा। तो 74 लाख तो यही हो गया। फिर आपके ये लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मंथली जो पेमेंट हो रहा है इन लोगों का, वो सब मिलाकर अगर बात करें, नटसेल में बात करें, तो आपका एक निर्णय, आपका एक बनवाया गया मोबाइल पे का कार्ड आपके घर में लक्ष्मी आगमन के लिए एक और दरवाजा खोल सकता है। नटसल में हम यही कहना चाहेंगे कि आपके लिए हर हाल में मोबाइल पे का कार्ड फायदेमंद है। खोने को यहाँ कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। यहाँ पर लिमिट स्काई है, आप जो चाहे वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आपको एक प्रोजेक्शन दे दिया गया है, तरीका बता दिया गया है, मर्जी आगे आपकी है कि अभी भी वैसे ही खर्च जारी रखना है या आप उस खर्चे को अपनी आमदनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब निर्णय आपका है। थैंक यू। बिजनेस प्रेजेंटेशन आज का मेरा यहीं समाप्त हुआ। धैर्य देकर सुनने के लिए आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। गुड नाइट।